आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्लास देखेंगे। आप लोग क्लास का आनंद लीजिए और देखिए, समझिए त्रिकोणमिति बड़ा आसानी से हम लोग कैसे बनाते हैं। चलो उदाहरण 6 निकालिए आप लोग। उदाहरण 6 में कहता है ABC में जिसका बी समकोण है। ABC एक फोटो बना लेना है। ABC में बी समकोण है, तो ABC बना लिए। देखिए ABC में क्या बोल रहा है, बी समकोण है, तो बी को 90 डिग्री बना देना है। समझो जरा, बी को 90 डिग्री बना देना है, कोई दिक्कत? अब उसमें कहता है AB बराबर 5 cm है, तो AB में 5 बैठा देना है, किसी को दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलता है कोण ACB बराबर 30 डिग्री, यानी ACB बराबर 30 डिग्री, मतलब C का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। देख लो जरा, कोण इधर दिख रहा है ना रे, ACB बराबर कितना डिग्री, बीच वाला का ही एंगल होता है, तो C बराबर 30 डिग्री है, कोई दिक्कत? तो अब कहता है BC और AC का मान ज्ञात कीजिए। BC और AC का मान ज्ञात करें, लिख देते हैं। कोई दिक्कत? कहीं दिक्कत हो तो बोलना है, ठीक ना? आप समझिए, हम लोग लिख सकते हैं कि AB लंब है BC पर, त्रिभुज किसमें, ABC में। इतना तो हमको पता चल रहा है। और जब एंगल ये दिया है तो एंगल के सामने में P होता है, नीचे वाला B होता है, इठो H होता है। तो एंगल जब दिया है तो P दिया है और हमको B निकालना है, या P दिया है और हमको H निकालना है। तो P दिया है और H निकालना है, तो बेस्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, साइन लेंगे कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, साइन थीटा बराबर बोले थे P बटा H, बोले थे लंब बटा कर्ण होता है रे, तो P बटा H। तो साइन 30 का मान कितना, 1/2। समझ में आ रहा है यहाँ तक? साइन 30 का मान हो गया 1/2, और P का मान वहाँ फिगर में देख लो 5, और H का मान कुछ नहीं है, तो H रहने दिए। H को 1 से गुना कर दो, H, और 2 पंचे 10, तो H को तुम AC लिखेगा, H को क्या लिखेगा, AC बराबर कितना cm आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब और एक चीज समझो, हमको त्रिकोणमिति में ही इसको बनाना है। तो त्रिकोणमिति में बनाना है तो H तो हमारा 10 निकल गया, H का मान कितना निकाल लिए हम लोग, 10। अब P दिया है और B निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला आता है, tan 30 बराबर नहीं ले सकते हैं, P बटा B। tan 30 का मान P बटा B होता है, tan 30 का मान रे P बटा B। चलो tan 30 का मान कितना बोले थे, अच्छा P का मान यहाँ कितना है, अब B का B, तो B को 1 से गुना कर दिए B, और 5 को √3 को 5 से गुना किए, 5√3, यानी B को हम क्या लिखेंगे, AB। तो AB बराबर 5√3 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। अच्छा B का मान इधर BC हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है। BC है ना यहाँ B का, तो BC बराबर कितना हो गया, 5√3। हाँ तो दोस्तों देखते हैं, आज हम लोग उदाहरण 7 को देखते हैं। उदाहरण 7 में आप फिगर देखिए तो PQ 3 दिया है और PR आपका 6 दिया गया है। फोटो में बोला गया साफ साफ
कि पी क्यू बराबर 3 cm है और पी आर बराबर 6 cm है, और कोण आपका जो है बोला क्यू समकोण है, क्यू समकोण है तो 90 डिग्री है यहाँ पर। उसमें से मांग रहा है आपसे क्यू पी आर और पी आर क्यू, मतलब पी भी निकालना है और आर भी निकालना है। जरा समझिए, यही सब सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन त्रिकोणमिति में आएगा एग्जाम में। तो पहले समझते हैं कि अगर आर को हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? थीटा। तो ये मेरा पी हो जाएगा, इठो बी हो जाएगा, और इठो क्या होगा? एच। पी मतलब लंब, ये आधार और ये कर्ण, लेकिन थीटा कहाँ मान लिए? सी को, ठीक है, अरे आर को। तो आर को थीटा मान लिए, तो आर के जगह पर हम ऐसा एंगल दे देते हैं कि आर के सामने वाला भुजा क्या होगा? पी होगा, नीचे वाला क्या होगा? और एच तो बदलता नहीं है, क्लियर। तो आर ही लेते हैं हम लोग, चलो थीटा नहीं लेते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, किसमें? दिख रहा है आप लोग को? त्रिभुज पी क्यू आर में। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ये हम लोग आर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? तो ये पी दिया है और एच दिया है, क्या क्या दिया है? पी और एच का मान दिया है। तो पी बटा एच किसका? साइन का मान होता है। हम लोग कल पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है रे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा एच। आप लोग बोलिएगा तब तो साइन आर लेना है, क्या लेना है? बड़ा अक्षर कौन को दिखाता है? ठीक, और छोटा अक्षर भुजा को दिखाता है, ठीक है। आप लोग को भी कोऑपरेट करना है, तब ना समझ में आएगा। तो साइन आर बराबर क्या हो गया? साइन थीटा बराबर पी बटा एच। चलिए, बहुत सुंदर। साइन आर बराबर पी का मान कितना है? 3 है। एच का मान कितना है? 6 है। चलिए, तो 3 1 का 3, 3 दूना, तो साइन आर बराबर देखिए 1/2 आया। तो साइन आर बराबर, आपको हम बोले थे कि 1/2 जो होता है साइन 30 का मान होता है, बोले थे साइन 30 का मान होता है ना, कल लिस्ट में लिखवाए थे आप लोग को। अब देखिए, साइन साइन कट गया तो बचा क्या? आर। तो जब आर को अलग करेंगे तो कौन लगा देंगे, ठीक है। तो आर बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। आर निकल गया, क्लियर। इसी आर को वो लिखेगा क्या? आर यहाँ है, उस आर को वो लिख देगा पी आर क्यू कर देना है। आपको मन करे तो, नहीं तो वहीं छोड़ देना है, क्लियर। आप जरा समझिए, जब आर मेरा निकल गया तो त्रिभुज पी क्यू आर है कि नहीं? बोलिए, त्रिभुज पी क्यू आर है ना रे बाबू साहब? तो त्रिभुज पी क्यू आर में कौन पी जोड़ कौन क्यू जोड़ कौन आर बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, P का मान हमको नहीं मालूम है तो P को रहने दिए। Q का मान तो दिया गया है, और R का मान अभी हम लोग निकाले, कितना डिग्री? 30 डिग्री। बहुत सुंदर। चलिए, 180। तो कौन P जोड़ 90 और 30 कितना आ गया? बराबर कितना आ गया? 180। दिख रहा है आप लोग को? तो कौन P बराबर हो गया 180 माइनस 120। तो कौन P बराबर कितना डिग्री? समझ में आ रहा है? बस इसको सजाने का मन कर रहा है तो ऐसे लिख सकते हैं, कौन Q P R बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। चलिए उतारिए। हाँ, तो यहाँ देखिए, इस बार हम लोग ए का मान कितना निकाल लिए? 45 डिग्री। तो समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण ए हमारा क्या है? देखिए, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। ए का मान कितना रख देना है? 45 डिग्री। माइनस बी बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो माइनस बी को इधर रहने दिए और 45 को हम उधर भेज देते हैं।
क्या? तो माइनस बी बराबर 45 बड़ा ना 30 बड़ा रे, तो उसका चिन्ह लग जाएगा, ठीक ना। बड़ा आदमी का चिन्ह लगता है, ठीक है। तो मेरा मम्मी बड़ा ना पापा बड़ा, इसलिए जो कोई आता है तो पापा का नाम पूछता है, मम्मी का नाम पूछता है, उसी तरह याद रख लेना है। अब 45 बड़ा ना 30 बड़ा, तो 45 का चिन्ह लगा दिए, 45 में 30 घटा दिए, कितना डिग्री? माइनस माइनस, तो ये बी का मान कितना डिग्री? ए का मान आपका 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। यहीं तक हो गया आज। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 1 का एक सवाल आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है इसमें 1 नंबर हो या 3 नंबर हो, ये पता नहीं, लेकिन 3 नंबर मिलना चाहिए आपको इसमें। जरा सवाल को समझिए। सवाल दिख रहा है आप लोग को? बोलेगा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें जो है 5 सवाल है, उसमें से कोई एक आ जाता है एग्जाम में, ठीक। सवाल है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 30 साइन 30 इंटू कॉस 60, दिख रहा है ना। तो जरा बोलिए साइन 60 का मान √3/2 था कि नहीं था? याद है ना आप लोग को? चलिए, कॉस 30 का मान कितना है? उसका मान भी वही था ना, √3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, बहुत सुंदर। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी 1/2। चलिए, 2 को 2 से गुना कर देना है, √3 को √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। 2 दूना 4, 1 गुना 1, 4 मिल गया तो 4, ऊपर वाले को जोड़ देना है जब नीचे बराबर हो, ठीक है। 4 कट गया के बार में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, धन्यवाद। एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 1 का 2 को समझते हैं। जरा समझिए आप लोग, ध्यान दीजिए। ये थोड़ा हार्ड भी लग रहा है हमको, लेकिन सबसे आसान सवाल है ये। 2 tan स्क्वायर 45 है, प्लस है cos 30 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। जरा समझिए, 2 का 2 ठीक है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? प्लस cos 30 का मान कितना? √3/2 का स्क्वायर। आई साइन 60 का मान भी उतने होता है। क्या सही बोल रहे हैं? देखिए, प्लस माइनस कट गया ना, कटा रहे बाबू। तो यहाँ पर 2 बच गया और 1 का स्क्वायर 1 बच गया, 2 1 का, तो यही आंसर है। लाजवाब सवाल है, बन जाना चाहिए आपसे एग्जाम में। देखिए एक्सरसाइज 8.32 का सवाल नंबर 3 को देखिए, दिख रहा है बाबू? चलो, cos 45 का मान कितना होता है? वाह। sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान 2/√3, ठीक बोल रहा है ना। और cosec 30 का मान 2 होता है, ठीक। तो नीचे 1 ले क्या? चलो, √3 को 1 से गुना किए, √3 आ गया। इसको इससे गुना किए, 2 आ गया। इसको इससे गुना किए, 2√3 आ गया। आया ना रे? और ऊपर में पहले से कितना बैठा था, ठीक। आप जरा इसको पलटना है, जरा समझ लो। 1/√2 तो ठीक है, ये √3 कहाँ चला गया? ऊपर। यहाँ आ गया 2 + 2√3, क्लियर। √3 को 1 से गुना किए, √3, और √2 को 2 से गुना किए, 2√2, और ये 2 का 2 आ गया, प्लस 2 रूट वाला गुना होगा ना, √2 और √3 गुना हुआ, √6, ठीक है।
तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कॉमन हो सकता है 2, तो √3 और दोनों जगह 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा √2, यही बचा रे। अब प्लस क्या बचा √6। देखिए हम लोग यहाँ तक में थे सवाल को में, यहाँ तक सवाल में थे न रे। 2 कॉमन ले लिए थे तो √6 प्लस √2 है। इसका परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है जो सवाल जो चीज यहाँ पर है इसका उल्टा गुना करना है। ये प्लस में था तो वो क्या होगा माइनस में। तो 3 रूट में है और 6 रूट में है तो अंदर में गुना हो जाएगा। 3 छक 18, समझ में आ रहा है। और √3 और √2 गुना होगा तो √6 हो गया, समझ में आ रहा है। और यहाँ 2 का 2 बाहर है, देखो a प्लस b a माइनस b, तो a² माइनस b² ब्रैकेट में ले लिए। जरा यहाँ देखो, अब यहाँ पर √18 का एलसीएम दिख रहा होगा। 18 को तोड़ते हैं तो 18 को तोड़ेंगे तो 2 से 3 बार में गया, फिर 3 3 9 आया ना। और 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3, तो 18 को तोड़ने पर 2 गुना 3 गुना 3 मिला। और 6 को देखे तोड़ते हैं तो किसी का जोड़ा नहीं मिला, 6 रहने दिए उसको। और 2 का 2 और यहाँ ये रूट और स्क्वायर कट गया तो 6 न बचा था। और यहाँ कितना बचा था 2, तो 2 को 3 में 1 को 3 बाहर, रूट अंदर। और यहाँ कितना √6 और यहाँ बच गया 2 और इधर 6 में 2 गया कितना, तो 3√2 माइनस 6 बटा 8। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देते रहना है। देखिए बहुत ही शानदार सवाल है। एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 4 एक बार फिर से आप लोग समझिए। सवाल था sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटे sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 था ना। जरा समझिए, sin 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और cos 60 का मान -2/√3। ये माइनस तो चिन्ह है, इसका रख दिए। sec 30 का मान 2/√3 और cos 60 का मान cot 45 का मान। तो पहले बटे वाले को हम लोग एक तरफ कर देते हैं, 1/2, ये -2/√3 और 1 को पीछे कर दिए, कोई दिक्कत। और ये नीचे वाला में तो ये आगे पहले से था, सजा दिए। अब क्या करना है, बटे वाले का लॉस हो लेंगे, √3 और 2 को गुना कर दिए तो 2√3 आ गया। और 2 को 2 से गुना कर दिए, कहाँ पर थे रे, यही ना है। नहीं, यहाँ पर 2 को √3 से गुना किए 2√3 और √3 को 1 से गुना किए √3 और 2 दूना 4। जिसके पास कुछ नहीं है 1 है वो दोनों गुना होगा, 2 और √3 गुना हो गया 2√3। यहाँ तक क्लियर। ऊपर वाला लाइन, नीचे वाला जरा समझो। 2 दूना 4, फिर √3 को 1 से गुना किए √3 और नीचे गुना किए 2√3 और 1 से दोनों गुना होगा 2√3। क्लियर। 2√3 काट दिए हम लोग। अब यहाँ देखो, 2 को √3 और 1 को √3, के को √3 हो गया 3 और माइनस कितना हो गया 4, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखो 2 को √3 और 1 को √3, 3 को √3 और 4 प्लस में है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में है, लिख दिए। इसका हर परिमेयकरण करना है। ये प्लस है तो यही संख्या से माइनस से गुना करना है, ठीक है। तो जरा देखो ऊपर वाला दोनों मिल रहा है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी पढ़ो, इसको a माइनस बी पढ़ो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, पढ़े हम लोग बच्चा क्लास में, a² माइनस 2ab प्लस b²। अच्छा नीचे देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी मतलब a² माइनस b² होता है ना। ये भी लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या किए, एक बार इस a² माइनस b² कर दिए। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ते हैं, a² माइनस 2a इटो हो गया और b क्या है 4 है और प्लस क्या a²। और इसको जैसे का तैसे, इसको देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16
अब फिर इसको तोड़ो, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, 3 दूना 6 चौके 24 √3 और 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है? और 9 तिया माइनस कितना 16। अब फिर से यहाँ देखो ये वाला बोर्ड दिख रहा है, तो 9 तिया कितना आ गया 27। यहाँ बीच में कितना था 24 √3। अब पीछे कितना था 16, नीचे कितना था 27 में 16 घटा दिए कितना बचेगा, तो 27 और 16 को जोड़ेंगे 43 माइनस 24 √3 बटा 11। ये आपका फाइनल आंसर है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिए। देखिए सवाल नंबर हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का 5 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 कितना रे, और नीचे साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। समझ में आ रहा है? तो यहाँ मान रखो 5 का 5 cos 60 का मान कितना 1/2 का स्क्वायर हो गया। अच्छा यहाँ कितना 4 है ना, और sec 30 का मान बोलो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 10 45 का मान, चलो बटे में आते हैं, बटे के नीचे भी कुछ दिया है ना, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, cos 30 का मान, cos 30 का मान कितना, ठीक है, cos 30 का मान √3/2 का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? चलो 5 का 5 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का 4 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर प्लस माइनस है ना, माइनस कितना 1। चलो नीचे देखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4। जरा समझो, 5 को 1 से गुना कर दो 5 बटे कितना 4। चलो 4 4 16 बटे कितना माइनस 1। 4 4 का एलसीएम लेंगे कितना 4, 1 और यहाँ कितना 3, तो 1 और 3 कितना आ गया 4 हो गया रे। 4 4 खत्म, 1 तो नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे लिख के कोई फायदा, ऊपर वाले को हल करो। तो यहाँ लिख देते हैं 5/4 बचा, अब प्लस कितना 16/3 बचा, माइनस कितना 1। तो 4 को 3 का लॉस हो लेंगे तो 12 आएगा, 4 तिया 12 और इसको गुना कर दो, 3 बचे 15, 4 को 16 से गुना कर दो 64। इसके पास कुछ न 1 न है, ये पूरा 12 उससे गुना होगा, 12 1 का 12। अब बोलो अपने हिसाब से सोचो कि 15 में 12 घटा दिए कितना बच गया, और उधर कितना था 64 और 3 कितना हो गया 67/12 आंसर है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब भी करना है। देखिए एक्सरसाइज 8.2 का सवाल नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये आपको सेट में मिल सकता है। सवाल है 2 tan 30/1 + tan स्क्वायर 30। 4 ऑप्शन आपको दिया है और एक ऑप्शन टिक करना है, ठीक ना। ये सही मायने में आंसर जो होगा ये साइन 60 होना चाहिए। देखो तो आंसर साइन 60 है क्या? जी सर। है साइन 60? जी सर। ये आईसी में साइन 2a का फॉर्मूला होता है। साइन 2a इंटर में जब जाएगा तुम लोग तो साइन 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a। तो देखो तो इससे मैच करता है ये लाइन, कर रहा है ना। तो साइन 2a मतलब a का मतलब यहाँ कितना डिग्री है 30 डिग्री है, तो इस हिसाब से इसको अगर हम साइन में लगा दें
साइन 2 गुना 30 तो कितना डिग्री हो जाता है? साइन 60 डिग्री। ये फॉर्मूला के हिसाब से इंटर का फॉर्मूला से बनेगा अगर बनता है तब। लेकिन हम लोग को तो मैट्रिक में पढ़ना है और सही विकल्प को चुनना है, तो कैसे बनाते जरा देखिए। उसको भी रहने देते हैं। यहाँ हम लोग जानते हैं कि 2 का 2 tan 30 का मान 1/√3 होता है। कोई दिक्कत? आगे बोलिए। फिर 1 + tan 30 का मान का स्क्वायर हो गया। 2 1 का 2, नीचे कितना? √3। समझ में आएगा तो बोलना है, नहीं तो नहीं भी बोलना है। 1 और 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3। चलो 2/√3 यहाँ तक तो ठीक है। इसको 3 1 का 3 और 1 डायरेक्ट 4/3 लिख दें। इसको इससे गुना करना, ऊपर वाले से जोड़ना है। तो जरा यहाँ देखिए, ये पलटी मार देगा 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 3 कितना? 4 हो गया। ये 2 से कितने बार में कटा? 2 बार में कटा। तो यहाँ बचा ऊपर 3/2√3 बचा। 2 बाहर, √3 पीछे है। तो रूट वाले संख्या का परिमेयकरण करना है हमको। किसका? रूट वाले का। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3/√3 से गुना करेंगे। ठीक है। तो 3 का 3 √3 और ये 2 का 2 और √3 कितना हो गया? 3 3 कटा। कटा कि नहीं कटा? तो यहाँ क्या बचा? √3 और नीचे कितना बचा? 2। तो √3/2 किसका मान है? 4 ऑप्शन में साइन 60 का मान है ना। तो यहाँ से आंसर हमारा साइन 60 डिग्री आएगा। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है आपसे और सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए। टेक, ध्यान दीजिए। 1 का 1 और tan 45 का मान कितना? 1 का स्क्वायर कर दिए। किसी को दिक्कत? 1 का 1 और tan 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो बोलो जरा, ध्यान दो। 1 का 1 और 1 का स्क्वायर कितना? और 1 का 1 और 1 का स्क्वायर कितना? तो 1 में 1 चला गया, 0 ना बचा। 1 और 1, तो 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा? तो मेरा सही जवाब क्या होगा? 0 है। देखियो साइन, देखिए जरा, साइन 2a बराबर 2 sin a है ना। तो साइन 2a बराबर 2 sin a कभी नहीं होता है। साइन 2a जो है एंगल को इंडिकेट करता है। कौन को? और 2 क्या है? संख्या। ऐसे कंडीशन में 0 सही होना चाहिए। ऑप्शन से हम लोग ट्राई करते हैं। a का मान कितना ले लेते हैं? a का मान ऑप्शन ए में रखते हैं। देखो तो साइन है यहाँ पर 2 गुना a का मान क्या? 0। और उधर देखो तो 2 गुना साइन क्या? 0 होगा। तो साइन, आप जरा समझ लो, साइन 2 गुना 0 मतलब साइन 0 हो गया। और उधर क्या है? 2 गुना साइन 0 का मान क्या? 0 ना। 2 गुना साइन 0 का मान 0। तो साइन 0 0 और 2 को 0 से गुना किए 0, मतलब ऑप्शन नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। cos 60, साइन 60, tan 60 और साइन 30 है ना। अब फॉर्मूला है 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30। तो ये मेरे ख्याल से cos 2a का फॉर्मूला है। आंसर cos 60 होना चाहिए। देखो तो है ऐसा आंसर क्या? 2 गुना tan 30 का मान कितना? 1/, और नीचे 1 - tan 30 का मान 1/√3 का क्या? स्क्वायर। 2 को 1 से गुना कर दो, 2 और नीचे कितना? यहाँ समझ लो जरा, 1 का 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो 2/√3 और नीचे इसको इससे गुना करके इसमें घटा देना है।
3 1 का 3 में 1 गया, 2/3। अब इसको पलट देना है, 2/√3 गुना 3 बटा कितना 2 2 कटा, तो यहाँ कितना बच गया, ऊपर 3 नीचे √3 बचा न रे। तो नीचे वाले का परिमेयकरण करते हैं, बोले हैं ना पहले। तो √3 और 3 जब गुना होगा तो 3√3 होगा, और √3 में क्या बनेगा, 3 3 खत्म, क्या बचा। अब यहाँ ऑप्शन में देखो √3 किसका मान है, tan 60 का मान है ना, तो tan 60 मेरा सही जवाब होगा। देखिए बड़ा सुंदर सवाल है। tan a प्लस b बराबर √3 है, और tan a माइनस b बराबर कितना है, 1/√3। a और b का मान, ऐसा एक तो उदाहरण हम लोग बनाए हैं ना, एक सवाल आ सकता है, ध्यान में रखना है, जरा समझ लो। जब हम लोग सवाल बना रहे हैं तो पहले सॉल्यूशन लिख दिए और यहाँ लिख दिए, सॉल्यूशन मतलब हल हो गया। तो जरा यहाँ देखो तो tan a प्लस b बराबर √3 है कि नहीं, बोलो। तो tan a प्लस b बराबर √3 किसका मान है, tan में। तो tan कट गया, मने मन काटना है उसको, तो कितना निकला, 60 डिग्री निकला a प्लस b। किसी को दिक्कत, ऐसा कुछ होमवर्क भी अभी हम देंगे जो घर से बनाना है आपको। उसके बाद दूसरा लाइन देखते हैं कि tan है a माइनस b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो हम लोग इसको लिखेंगे tan a माइनस b बराबर tan कितना डिग्री रे, tan कितना हो जाएगा, 30 का मान 1/, वहाँ 1/√3 दिया हुआ था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो tan कट गया, a माइनस b बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, बात नहीं करना है, समझो जरा इसको। a प्लस b बराबर कितना डिग्री, a माइनस b बराबर कितना डिग्री, क्या कटा, प्लस माइनस b कट गया, a और a कितना है, 2a। इधर 60 और 30, a का मान कितना होगा, 2 से काट दें, a का मान 45 डिग्री। समीकरण 1 में मान रखना है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर है। समीकरण 1 देखो तो क्या है, a प्लस b बराबर कितना डिग्री, a का मान कितना 45 प्लस b बराबर कितना डिग्री, तो b बराबर 60 में 45 घटा देना है, तो b का मान कितना डिग्री। जितना सवाल इस टाइप का आएगा अमूमन a का मान 45 और b का मान 15 ही आएगा, दोनों अक्सर सवाल में 45-15 अगली बार भी आया था ना, 45-15 ही आना चाहिए अक्सर अमूमन सवाल में।